नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया बिहार दरोगा वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिहार दरोगा सेट नंबर 9 के पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। बताना है कौन सुमेलित जो है वो नहीं है। तो बगाटा जनजाति उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही, बकरवाल जम्मू कश्मीर सही, लेप्चा सिक्किम में सही, बिरहोर जो है तमिलनाडु में ये गलत है। बिरहोर जो है वो झारखंड राज्य, यहाँ पर होना चाहिए कौन सा, तो ये झारखंड राज्य होना चाहिए। झारखंड राज्य के सबसे महत्वपूर्ण जनजाति समुदाय में से एक है बिरहोर। आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाबा बुद्धन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुद्धन की पहाड़ी, सही आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में स्थित है। धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में है। यह परिवर्तित चट्टानों से बना है। इस पठार के पश्चिमी भाग में बाबा बुद्धन की पहाड़ी तथा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। दक्कन का पठार जो है वो महाराष्ट्र राज्य में है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है क्योंकि यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना है। और इसके पश्चिम हिस्से में सह्याद्री की पहाड़ी है। सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। क्या है? कलसुबाई है। और इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ जो है वो कहा जाता है। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डिंडवाना और कुचामन निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है? और इसका सही आंसर हो जाएगा लवणीय झील का। डिंडवाना झील एक लवणीय झील है जो राजस्थान के नागौर जिले के डिंडवाना नगर के समीप स्थित है और यह 10 वर्ग किलोमीटर में फैली है। कुचामन एक लवणीय झील का उदाहरण है जो राजस्थान के नागौर जिले में स्थित है। आर्किड एवं ब्रोमीलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन में उगते हैं? सही आंसर हो जाएगा वर्षा वन में। कहाँ उगते हैं? तो ये वर्षा वन में जो है वो उगते हैं। वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। ये इतने घने होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। और इस क्षेत्र की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। महाद्वीपों एवं महासागरों के वितरण से संबंधित महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? और ये किया गया है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। क्या है? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है? बताना है कौन सा मिलान सही है नहीं है। तो नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर, यह सही है। बगलिहार परियोजना चिन्नाब नदी पर, सही है। रंजित सागर बांध रावी नदी पर, सही है। टिहरी बांध परियोजना यमुना नदी पर, यह जो है वो गलत है। टिहरी बांध परियोजना जो है उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो ये भागीरथी नदी होना चाहिए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और भी प्रमुख नदी घाटी परियोजना है जिसे ध्यान रखिएगा। दुल्हस्ती जो है चिनाब नदी पर, तुलबुल झेलम नदी पर, चमेरा रावी नदी पर, थीन रावी नदी पर, सलाल चिनाब नदी पर, नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर, पोंग परियोजना ब्यास नदी पर। ये कई बार जो ये प्रश्न घुमा फिरा के हमेशा पूछते रहता है। ग्रेट सैंडी एवं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? और ये जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया में कई मरुस्थल है, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, गिब्सन। क्या है? गिब्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तनामी मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। सिम्पसन मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के अनुसार जो है वो उत्तर दीजिए। यहाँ हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल का जो हो जाएगा आंसर हमारा वो होगा मौसम और उसमें परिवर्तन। मध्य मंडल की अगर हम बात करें तो ऊंचाई के साथ तापमान में कमी। समताप मंडल की अगर हम बात करें तो ये होगा ओजोन परत और हवाई जहाजों के उड़ने के लिए आदर्श स्थिति का जो है प्रदान करता है। और आयन मंडल जो है वो लंबी दूरी के संचार में सहायक है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 8 के ए होगा। नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर फाइनल में प्रवेश किया था? भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश को हराकर जो है वो वर्ल्ड कप 50 ओवर के जो है वो वर्ल्ड कप 2025 यहाँ होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑस्ट्रेलिया को हराकर। 9 के जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। महिला वनडे विश्व कप 2025 में जो है वो सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में प्रवेश किया और अफ्रीका को हराया। अफ्रीका जो है वो विजेता बना। अब भारत जो है वो इसका विजेता बना। क्या है? विजेता बना। भारतीय विधानसभा चुनाव 2025 में दूसरे चरण में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? दूसरे चरण में कितना प्रतिशत जो है मतदान हुआ?
आंसर हो जाएगा 69.20% हुआ। क्या है, 2 चरणों में जो है मतदान हुआ, जिसमें दूसरे चरण की पूछ रहा है तो 69.20% हुआ, जिसमें जो है पुरुष मतदान की बात करें, पुरुष जो है 64.41% है और महिला का ज्यादा है, थोड़ा बढ़ चढ़ के महिलाओं ने मतदान किया है, तो ये 74.56% है। आंसर हमारा जो है सी है। और ये चुनाव हुआ था 11 नवंबर 2025 को। हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डेविड एस जेले ने जीता है। क्या है, डेविड एस जेले ने जीता है। और किस पुस्तक के लिए? तो फ्लैश के लिए। क्या है, फ्लैश के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जीता है। और ये पुरस्कार पाने वाले हंगरी के पहले व्यक्ति हैं। क्या है, हंगरी के पहले व्यक्ति हैं। भारत ने ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाने के उद्देश्य से किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिंधु। क्या है, ऑपरेशन सिंधु। हिंदी भाषा के लिए कविता संग्रह फिर उगना के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा पार्वती तिर्की को। किसे? पार्वती तिर्की को किया गया है। किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? और वो है उत्तर प्रदेश। क्या है, उत्तर प्रदेश है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रजनन दर घर का प्रति महिला कितनी हो गई है? और ये हो गया है 1.9। क्या है, 1.9 हो गया है। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन से पदक जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्या है, स्वर्ण पदक। 2025 का इटालियन ओपन किसने जीता है? 2025 का इटालियन ओपन किसने जीता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, इसका सही यहाँ जो था, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक हो जाएगा। और 2025 का इटालियन ओपन किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। क्या है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। डी हो जाएगा। क्या है, डी हो जाएगा। किसे हराकर? तो जैनिक सिनर को हराकर। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो बी अनंत नागेश्वरन है। क्या है, बी अनंत नागेश्वरन है। अर्थशास्त्र हेतु नोबेल पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया है? तो जोएल मोकिर, फिलिप अगियन, पीटर हॉबिट, इनमें से सभी। आंसर हमारा जो है वो डी, इनमें से सभी को जो है चुना गया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्या नाम है? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? और इसका सही आंसर होगा ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन, NMM। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष स्थान पे कौन सा राज्य है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार प्रदर्शन के आधार पर शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा? और वो राज्य रहा कर्नाटक। क्या है, कौन सा रहा? तो कर्नाटक राज्य रहा। भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है केरल। क्या है, केरल। और देश का पहला AI अगर सिटी पूछ दे तो वो होगा लखनऊ। क्या है, लखनऊ में बनाया जा रहा है। बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार का पहला घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? और ये बनाया जा रहा है गोपालगंज में। कहाँ? गोपालगंज में बनाया जा रहा है। RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? RBI के नए डिप्टी गवर्नर जो है वो कौन नियुक्त हुए हैं? तो श्रीश चंद्र मुर्मू। भारत के 76वें संविधान दिवस समारोह की थीम क्या है? भारत के 76वें संविधान दिवस समारोह की थीम जो है वो क्या है? और इसका सही आंसर होगा हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष कौन बने? राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के पहले अध्यक्ष जो है वो कौन बने? तो वो बने पल्ले गंगा रेड्डी। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहाँ पे? तो तेलंगाना। क्या है, तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की। इसके पहले अध्यक्ष पल्ले गंगा रेड्डी को बनाया गया। चर्चित उबर शिकारा की शुरुआत कहाँ की गई? उबर शिकारा की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर में की गई। कहाँ? जम्मू कश्मीर में की गई। प्रोबा 3 उपग्रह को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है? और ये प्रक्षेपित किया गया है श्रीहरिकोटा से। क्या है, श्रीहरिकोटा से किया गया है। और जो प्रक्षेपण यान था वो था PSLV C-59 रॉकेट के जरिए।
सूची 1 और सूची 2 को जो है वो मिलान करना है। तो लोक लेखा समिति वित्तीय जो है समिति हो गया, विभागीय समिति जो हो गया है, स्टैंडिंग समिति हो गया है, याचिका समिति की अगर बात करें कार्यकारी समिति हो गया है, स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति की बात करते हैं तो तदर्थ समिति हो गया। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राइट टू प्राइवेसी क्या है? राइट टू प्राइवेसी किस अनुच्छेद से संबंधित है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा राइट टू प्राइवेसी, इसका सही हो जाएगा अनुच्छेद 21। क्या है? अनुच्छेद 21 ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता अथवा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 21 के अंतर्गत है। अनुच्छेद जो है 21 के अंतर्गत है। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? तो ये सुमन कुमार बेरी, सुमन कुमार बेरी है। अब वर्तमान जो है में आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री थे और उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी है और 1 मई 2022 से ये पदभार जो है संभाल रही है। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? 92वां संविधान संशोधन के द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? तो वो है सिंधी को। क्या है? सिंधी को जो है वो नहीं जोड़ा गया है। डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली को जो है वो जोड़ा गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र जो है सीमा क्या है? और आंसर हो जाएगा 33 के जो है वो सी हो जाएगा, 65 वर्ष होगा। क्या है? 65 वर्ष। ध्यान रखिएगा, एक जो है वो उच्चतम हो गया, वो हो गया उच्च हो गया। उच्चतम में जो है 65 वर्ष है, इसमें जो है वो 62 वर्ष है। क्या है? 62 वर्ष है निर्धारित किया गया है, ये ध्यान रखेगा। अब कार्यकाल ऐसे मैक्सिमम 6 साल के होता है, लेकिन 62 वर्ष दोनों में जो पहले हो जाए, ये 6 साल या 65 वर्ष। तो आंसर हमारा जो है सी है, क्योंकि यहाँ उच्चतम पूछ रहा है। अगर उच्च न्यायालय पूछेगा तो 62 वर्ष दीजिएगा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? और इसका सही आंसर हो जाएगा 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए। लेकिन अगर पूछ दे लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए, तो ये जो है 25 वर्ष होना चाहिए। क्या है? लोकसभा के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा के लिए कितना होना चाहिए? तो विधानसभा के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए। संसद में किसी विषय पर बराबर मत रहने की स्थिति में निर्णायक मत जो है किसका होता है? और ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के। क्या है? लोकसभा अध्यक्ष के। और यह संवैधानिक विशेषाधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 101 में वर्णन है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किस सरकार के कार्यकाल में पारित हुआ? और इसका सही आंसर होगा पीवी नरसिंहा राव। क्या है? पीवी नरसिंहा राव के काल में जो है वह पारित हुआ। भारत का प्राचीनतम दर्शन कौन है? और वो है सांख्य दर्शन। क्या है? सांख्य दर्शन है जो वैदिक काल से संबंधित है। वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादन कृषिकनाद ने किया था और वैदिक दर्शन में 6 दर्शन है। ये है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। महात्मा गांधी की आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? और ये जो है मूलतः गुजराती में लिखी गई है। और क्या है? तो आत्मकथा है सत्य का प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ। मूल रूप से गुजराती भाषा में लिखी गई है। बाद में इसका अंग्रेजी और अन्य भारतीय भाषाओं का अनुवाद किया गया। गांधी जी अपनी इस आत्मकथा को यरबदा सेंट्रल जेल में लिखना शुरू किया था। कहाँ शुरू किया था? तो यरबदा सेंट्रल जेल में। क्या है? सेंट्रल जेल में। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी? नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी, तो ये हो जाएगा शिवरमन समिति के सिफारिश के आधार पर जो है किया गया था। कब? 1981 में एक्ट पारित हुआ और 1982 में जो है जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई। किस संत ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? और वो किया था रामानंद। क्या है? रामानंद। फिटकिरी का रासायनिक नाम क्या है? फिटकिरी का रासायनिक नाम, पहले तो फार्मूला ध्यान रखिए, K2SO4 Al2SO4 के होल थ्राइस 24H2O। ये जो है फिटकिरी का फार्मूला है। और रासायनिक नाम इसे पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। आंसर हमारा ए हो जाएगा। किस देश के शासनाध्यक्ष के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? और ये कहा जाता है श्रीलंका के। क्या है? श्रीलंका, टेम्पल ट्रीज। विभिन्न देशों के बदले हुए नाम में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है, ये बताना है। तो सिलोन को श्रीलंका किया गया, ऑटोमन साम्राज्य को तुर्की किया गया है, कंपुचिया को कंबोडिया किया गया, ये सब सही है।
मलय को म्यांमार किया गया है, ये गलत है। क्या है आंसर हमारा डी हो जाएगा। मलय सबाह सारबाग मलेशिया का पुराना नाम है। किसका नाम है? तो मलेशिया का पुराना नाम है। म्यांमार का पुराना नाम जो है वो बर्मा था, अन्य सभी जो है वो सुमेलित है। पाकिस्तान बांग्लादेश का पुराना नाम है। क्या है? पाकिस्तान जो है बांग्लादेश का पुराना नाम कह सकते हैं, क्योंकि पहले पाकिस्तान से ही दोनों अलग हुआ है। और जो मलेशिया का है वो क्या है? मलय सबाह और सारबाग, ये मलेशिया का पुराना नाम है। पालघाट दर्रा किन दो शहरों को जोड़ता है? पालघाट दर्रा अब ये जोड़ता है कोच्चि को कोयम्बटूर से। पालघाट दर्रा जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में, क्या है? केरल और तमिलनाडु के बीच में है, और ये जोड़ता है जो इसे कोच्चि को कोयम्बटूर से। भोरघाट तथा थालघाट दर्रा महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में स्थित है। भोरघाट क्या है? एक है भोरघाट। अब थालघाट दर्रा नासिक को मुंबई से जोड़ता है। नासिक को मुंबई से जोड़ता है। भोरघाट मुंबई से पुणे को। भोरघाट जो है वो मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और थालघाट जो है वो नासिक को मुंबई से, क्या है? मुंबई से जोड़ता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये तीनों में से जरूर पूछा जाता है। वो कोच्चि से कोयम्बटूर, पालघाट, भोरघाट मुंबई से पुणे, और थालघाट नासिक से मुंबई को। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है वो क्या है? आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। क्या है? N2O है। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपित करने वाला डॉक्टर कौन थे? इसमें आंसर हो जाएगा प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्या है? प्रोफेसर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये कहाँ के थे? ये जो है वो दक्षिण अफ्रीका के थे। क्या थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। क्या है? पायरिडॉक्सिन है। निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जनित नहीं है? प्रोटोजोआ जनित जो है नहीं है, तो वो है सिफिलिस। क्या है? सिफिलिस। कालाजार, मलेरिया, पेचिस, सोने की बीमारी, पायरिया, ये सब जो है प्रोटोजोआ जनित रोग है। राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा डी, 1910 में। कब किया गया? 1910 में जो है। नहीं, राजसी उपाधि अधिनियम कब पारित किया? तो 1876 ईस्वी में जो है ये पारित किया गया। इसे रॉयल टाइल्स एक्ट 1876 कहा जाता है। 1 जनवरी 1877 के दिल्ली दरबार में भारत की सामग्री घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड 7 को वर्ष 1903 में तथा जॉर्ज पंचम को वर्ष 1911 में इसी अधिनियम के तहत भारत का सम्राट जो है वो घोषित किया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था को किसने स्थापित किया था? और ये क्या था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। क्या है? वासुदेव बलवंत फड़के ने। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र था। इसे कब और किनके द्वारा प्रकाशित किया गया था? और ये जो है 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की के द्वारा जो है ये किया गया था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्थापित होने वाले निम्नलिखित संस्थाओं पर जो है वो विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा सही कालक्रम है। तो अगर बात करते हैं कि लैंड होल्डर सोसाइटी जो है ये 1838 ईस्वी में, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की बात करें तो 1851 ईस्वी में। उसके बाद अगर मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है 1852 में, वो 1851 में 1852 में। द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। क्या है? ए। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किनके द्वारा और कब की गई थी? अरे विनय दामोदर सावरकर के द्वारा जो है 1904 ईस्वी में किया गया था। तो ये आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। नासिक महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति का पहला शिकार संबलपुर नामक भारतीय रियासत हुआ था, ये गलत है। आंग्ला नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी के समय लॉर्ड हेस्टिंग्स भारत के गवर्नर जनरल थे, सही है। आंसर हमारा जो है केवल 2 जो है वो सही है। अगर बात करें राज हड़प नीति की, तो इस नीति के तहत वैश्य भारतीय रियासत जिनका अपना प्राकृतिक या स्वाभाविक उत्तराधिकारी नहीं था, उसी रियासत के शासकों को गोद लेकर अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। ऐसी रियासतों को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करने की नीति अपनाई गई। बहुत सारे भारतीय रियासत इस नीति के शिकार बने। सबसे पहला जो है वो था सतारा। क्या है? सतारा। यहाँ संबलपुर नहीं होगा, सतारा है, जिसे जो है 1848 ईस्वी में इस नीति का शिकार बना। 1848 में। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अग्रदूत संस्था किसे माना जाता है? काफी अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय जो है हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
संग हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने प्रवास के दौरान इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में किस भाषा में यह अखबार प्रकाशित नहीं होता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्ला। क्या है? बांग्ला। वर्ष 1893 से 1915 ईस्वी तक महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर रहे थे। वे दक्षिण अफ्रीका तो किसी मुकदमे से पैरवी करने के लिए गए थे, लेकिन वे वहां अश्वेत समुदाय के संघर्ष में शामिल हो गए और काफी हद तक इस प्रयास में उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार का प्रकाशन किया था और यह अखबार गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी तथा तमिल भाषाओं में प्रकाशित होता था। गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और तमिल भाषाओं में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कुल कितने कथन सही है ये हमें बताना है। ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल तथा 1028 जो है वो सूक्त है। क्या है? सूक्त है, ये सही है। ऋग्वेद के दूसरे और 7वें तक के मंडल के सबसे प्राचीन माने जाते हैं और प्रथम तथा 8वें से 10वें तक के मंडल के बाद के जाने जाते हैं। ये सही है। क्या है? सही है। शतपथ ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये गलत है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का होगा। यहाँ जो होना चाहिए वो क्या है? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद की रचना चंपू शैली में की गई थी। यजुर्वेद की रचना चंपू शैली में की गई थी। क्या है? यजुर्वेद की। यहाँ भी होगा जो है वो यजुर्वेद की रचना जो है चंपू शैली में की गई थी। चंपू शैली वैसी शैली को कहा जाता है जिसमें गद और पद दोनों शामिल होते हैं। तो 2 कथन सही है, 2 गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 2। सूक वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख के आधार पर मिलती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा अयोध्या लेख। क्या है? अयोध्या लेख। अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन किस वर्ष किया था? अकबर ने दास प्रथा का उन्मूलन जो है वो किस वर्ष किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1562 ईस्वी में किया था दास प्रथा के। एक और पूछा जाता है, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति, कर जो है समाप्ति कब किया था? तो 1563 में। 1563 में जजिया कर भी समाप्त कर दिया था। जजिया कर समाप्त जो है वो कब किया था? तो 1564 ईस्वी में। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? यूनानी जो है 326 ईसा पूर्व अर्थात ईस्वी 4वीं शताब्दी में आया था। उसके बाद जो है शक आया था ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में। उसके बाद कुषाण प्रथम शताब्दी ईस्वी में। आंसर हमारा जो है वो डी होगा। यदि धन, क्या है? यदि धन मुद्रा बहुत अधिक हो, बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है। कैसी स्थिति होती है? तो मुद्रास्फीति। धन बहुत अधिक हो और माल बहुत कम हो तो मुद्रास्फीति हो जाएगा। यदि मांग में परिवर्तन के कारण मांग वक्र दाईं और पहली वाली कीमत पर पहुंच जाए तो मांग की गई मात्रा जो है वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। यदि मांग की आय लोच 1 से अधिक है तो वस्तु होगी, कैसी होगी? तो वो है विलासिता। अगर मांग की आय लोच 1 से अधिक हो रहा है तो विलासिता होगा। क्या है? विलासिता। विलासपूर्ण वस्तुओं की जग की आय लोच इकाई से अधिक होती है। पूंजी की सीमांत उत्पादिता खाली स्थान होती है। सही आंसर होगा नए निवेश पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार कौन सा सही जो है वो क्रम है? तो वो हो जाएगा बी। क्या है? बी हो जाएगा। क्षारीय मृदा धातुओं के तत्वों का दूसरा सबसे अभिक्रियाशील समूह आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में रखा गया है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी होगा। क्या है? बी। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। जब ध्वनि के तारतम्य यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में किसकी वृद्धि होती है? और ये वृद्धि होती है आवृत्ति में। किसमें? आवृत्ति में होती है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध जो है वो है अभिविन्यास से है। क्या है? अभिविन्यास से है। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। हीलियम के 1 परमाणु के नाभिक के। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? और यह है अंतःपर्दवी जालिका और राइबोसोम के। अंतःपर्दवी जालिका और राइबोसोम के। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण अंतःपर्दवी जालिका और राइबोसोम में होता है। विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य की कड़ी होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी है, क्योंकि जो है ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। क्या है? बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं।
निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है वो नहीं है। तो टमाटर जो है शाक सही है, आम वृक्ष है, नींबू झाड़ी है, मनी प्लांट शाक है, ये जो है वो गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। मनी प्लांट शाक का नहीं बल्कि आरोही लता का उदाहरण है। किसका? आरोही लता। आरोही लता का उदाहरण है। ये कमजोर तने वाले पादप होते हैं जो भूमि पर सीधे खड़े नहीं हो सकते एवं किसी अन्य पादप या सहारे के चारों ओर लिपटकर वृद्धि करते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और इनमें कई शाखाएं नहीं होती है, जैसे टमाटर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि उपयुक्त कथन किस जीव की विशेषता को प्रदर्शित कर रही है। इस जीव में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है। यह जीव में टेटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ये है हाइड्रा। क्या है? हाइड्रा। निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। क्या है? नाइक्रोम। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। क्या है? त्वचा में उपस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जीव निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है? निर्दालु रोग के लिए उत्तरदायी है। सही आंसर हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। क्या है? ट्रिपेनोसोमा। आवर्धन क्या है? आवर्धन क्या है? तो नमूने को प्रेक्षित अमाप तथा वास्तविक अमाप का अनुपात है। नमूने का प्रेक्षित अमाप तथा वास्तविक अमाप का अनुपात है। गर्मी के मौसम में लोग सूती कपड़े पहनना पसंद करते हैं। इस तथ्य का कारण यह है कि सूती वस्त्र जो है जल के अच्छे अवशोषक होते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। सबसे बड़ी ग्रंथि अगर जो है तो वो है यकृत है। सबसे बड़ा कपी की अगर बात करें तो गोरिल्ला है। सबसे बुद्धिमान कपी की बात करें तो चिंपैंजी है। सबसे छोटा कपी की बात करें तो गिब्बन है। क्या है? गिब्बन। आंसर हमारा 79 के ए हो जाएगा। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है बायोटिन। बायोटिन। आंसर ए हो जाएगा बायोटिन। निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोकार्बन को उनके क्वथनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार व्यवस्थित जो है वो किया गया है? तो वो किया गया प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ऑक्टेन। प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन और ऑक्टेन। प्रोपेन का फार्मूला C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, ऑक्टेन के C8H18 होता है। क्या है? होता है। टूथपेस्ट दांतों की सड़न के किस प्रकार को रोकता है? वो रोकता है अतिरिक्त अम्लता को बेअसर करके। क्या है? बेअसर करके। निम्नलिखित में से दही रखने के लिए कौन सी विधि सही नहीं है? दही रखने की कौन सी विधि सही नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन में रखना ये तो जो है सही है। तांबे के बर्तन में रखना ये नहीं है। प्लास्टिक के बर्तन में रखना ये सही है। कांच के बर्तन में रखना ये सही है। आंसर हमारा जो है बी। दही को स्टोर करने की सही विधि उन सामग्रियों पर निर्भर करती है जो किण्वन प्रक्रिया के दौरान उत्पादित लैक्टिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती हो। स्टेनलेस स्टील, प्लास्टिक और कांच के बर्तन सभी गैर प्रतिक्रिया है और दही को स्टोर करने के लिए सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तांबा एक प्रतिक्रियाशील धातु है जो दही जैसे अम्लीय खाद्य पदार्थ तांबे के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं, जिससे भोजन में धातु का रिसाव हो सकता है। इससे स्वाद में बदलाव हो सकता है और संभावित रूप से स्वास्थ्य जोखिम भी हो सकता है। जल किसी भी अन्य तरल पदार्थ की तुलना में अधिक प्रकार के पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि जल जो है किसी भी अन्य तरल पदार्थ से की तुलना में अधिक प्रकार के पदार्थों को घोल सकता है, क्योंकि यह प्रकृति में द्विध्रुवीय है। क्या है? द्विध्रुवीय है। इसे सार्वभौमिक विलायक भी कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है? थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण नहीं है तो वो है मेलामाइन। मेलामाइन। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक 2 प्रकार के होता है, एक थर्मोप्लास्टिक, एक थर्मोसेटिंग होता है। थर्मोप्लास्टिक जो ये गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और इच्छित आकार में ढाल दिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है, जैसे बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट और मेलामाइन। राजू को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यानी 12% यहाँ जो है माना कि पूर्णांक x है और x गुना 36% बराबर क्या हुआ है? x का 24% और प्लस 9 जो है बराबर हो जाए, यानी 36x माइनस 24x% बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। यानी 12x% बराबर 9। x गुना 12/100 बराबर कितना है? 12% बराबर 9 ही आता है। x बराबर जो आ गया 75। आंसर हमारा बी हो जाएगा।
इस समय मीना की आयु अपनी बेटी की आयु से 8 गुनी और 8 वर्ष बाद मीना तथा उसकी बेटी की आयु का अनुपात क्रमशः 10:3 होगा। मीना की वर्तमान आयु कितनी है? माना कि बेटी की वर्तमान आयु x, तो मीना का जो हमारा हो जाएगा वो 8x। अब कह रहा 8x प्लस 8 बटा x प्लस 8 बराबर 10/3। यहाँ से x का हल कीजिएगा 4 हो जाएगा। मीना की वर्तमान आयु 8 गुना 4 32 वर्ष हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। यदि x बराबर इतना है तो x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा? यहाँ जो है x बराबर अगर है 7 माइनस 4√3 दिया हुआ, तो यहाँ 1/x डायरेक्ट ये हो जाएगा 7 प्लस 4√3। खाली प्लस में कर दीजिए तो 7 प्लस 4√3 है। अब सिंपल सा हल कर दीजिए, x प्लस 1/x बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4√3 और ये हो जाएगा कितना? 7 प्लस 4√3 हो जाएगा। ये माइनस माइनस कट जाएगा, 7 दूनी 14। आंसर आ जाएगा डी हो जाएगा। एक गांव की जनसंख्या 900 है, जिससे 5/9 भाग पुरुष है और शेष जनसंख्या महिलाओं के। यदि 3/5 पुरुष विवाहित है तो विवाहित महिला का प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगा? 900 जनसंख्या है, 5/9 जो इधर चला गया तो ये 500 हो गया, ये हो गया 400 महिला। अब कह रहा है 3/5, 3/5 विवाहित है यानी 300 है, और ये जो है विवाहित क्या है? विवाहित। तो विवाहित महिलाओं का प्रतिशत जो है वो क्या हो जाएगा? तो 300 विवाहित है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा विवाहित महिला का प्रतिशत 300 बटा 400 गुना 100 बराबर ये हो जाएगा 75%। क्या है? 75%। आंसर हमारा जो है डी। 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपया है। 435 रुपये की वस्तु बेचने पर बाद में हुई हानि के समान है, तो वस्तु का लागत मूल्य हमें ज्ञात करना है। माना कि क्रय मूल्य क्या है? x है। क्रय मूल्य जो है वो क्या है? x है। तो 625 माइनस x बराबर x माइनस 435, यही तो प्रश्न में कर रहा है। x प्लस x बराबर हो जाएगा 625 प्लस 435, 2x बराबर 1060, x बराबर जो है 530। आंसर बी हो जाएगा। 91 के 50 की राशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a को b से 5 अधिक मिलते हैं और b को c से 9 अधिक मिलते हैं। शेयरों का अनुपात क्या होगा? ये माना कि c को x रुपया मिलता है, तो 50 को बांट दिया ABC में। x प्लस 14 जो है वो a को मिला, b को मिला x प्लस 9 और c को मिला जो है x मिला। क्या है? c को x। अब a प्लस b प्लस c अगर जोड़ेंगे ये हो जाएगा 3x प्लस 23 बराबर कितना है? 50। क्या है? 50 है। इसको और आगे हल करेंगे हम, तो हमारा यहाँ हो जाएगा कितना? 3x प्लस 23 बराबर 50, तो x बराबर जो आ जाएगा 9। आवश्यक अनुपात देखेंगे तो 23:18:9 आएगा। आंसर हमारा सी होगा। ए और बी क्रमशः 30,000 और 24,000 रुपये की राशियां एक वर्ष से अधिक जो है वो निवेश करते हैं। यदि उन्हें 13,500 रुपये का लाभ होता है तो लाभ बी का हिस्सा जो है वो क्या हो जाएगा? ए और बी जो है निवेश किया, एक 30,000 का निवेश किया, एक 24,000 का निवेश किया। समय जो है सबका सेम है, 1:1 है। ये हो जाएगा 5:4 में है। बी का लाभ करना है तो 13,500 के 4/9 कर दीजिए, यही हमारा 6,000 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6,000 ए होगा। एक कार के पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगाएगा? एक चक्कर में तय की गई दूरी 2 गुना 22/7 गुना 14 यानी 88 सेंटीमीटर। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगाए गए चक्रों को, तो 44 को पहले किलोमीटर को मीटर में बदले, उसके बाद सेंटीमीटर में बदल दिया और 88 से भागा दे दिए, ये हो जाएगा 50,000। आंसर हमारा सी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के जगह पर आने वाली संख्या 11 से 12 प्लस जो है 1 गया, 12 गुना 3 36 हो गया। 36 से जो है वो प्लस 5 करेंगे 41, 41 गुना जो है वो 7 कर देंगे 287 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। लुप्त संख्या ज्ञात करना है। लुप्त संख्या यहाँ जो है ज्ञात करना है। 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25, 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25। तो ये हमारा तब नहीं बैठ जा रहा है क्योंकि 16, 25 कम 89 और अगर 4 के क्यू करते हैं 416, 16 64, 64 25 करते हैं तो 89 आ रहा है। 3 9 9 27 और 416, 12 13, ये 43 आ रहा है। ये 1 प्लस 2 दूनी 4 1 5। आंसर हमारा सी होगा। शुरुआत वाला का क्यूब फिर वाला स्क्वायर दोनों करके जोड़ देना है। एक ही पासे की 3 स्थितियां नीचे दर्शाई गई है। संख्या 4 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी जो है वो संख्या है, हमें ये बताना है। 5 और 2, 5 2 यहाँ पर अगर कॉमन है तो 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा, 3 के अपोजिट 1 हो जाएगा।
और यहाँ फिर और एक कॉमन जो है ढूंढना है। 3 के अपोजिट जो है 1 हो गया, 2 के अपोजिट 6 हो गया, तो 4 के अपोजिट 5 हो गया। आंसर हमारा जो है 96 के बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। अगला है कोई एवं कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? तो किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। द इंटरव्यूअर आस्क मी माई नेम। आंसर हो जाएगा आई वाज आस्क माई नेम बाय द इंटरव्यूअर। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द गिवन ब्लैंक। डिस्पाइट हिज प्लेज सी लुक्ड, खाली स्थान हिज इनसिंसियर अपोलॉजीज। आंसर हमारा जो होगा थाउ, दाउ। क्या है? थाउ। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ जो है ऑप्शन 100 के बी, जोखिम मोल लेना। क्या है? जोखिम मोल लेना। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। तलवारों की धार पर चलना, कठिन कार्य करना। काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना। तो आंसर हमारा क्या है? बी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।